Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का हमें इंतजार था कि सर फॉर्मूलाज नहीं आ रहे। आज से हम बेसिकली फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, तो आज से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है। हर एक फॉर्मूला को साथ साथ याद करते जाना है। मैं गारंटी लूंगा कि अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स देखे, सारे लेक्चर्स देखे, एक एक फॉर्मूला आपके टिप्स पे होगा, कुछ भी आपको भूलेगा नहीं। सबकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा याद कैसे करना है, अच्छे से प्रूफ भी करेंगे हर फॉर्मूले का कि आता कैसे है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल यानी कि एक से ज्यादा एंगल आ जाए तो उसमें क्या करोगे। जैसे कि सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री में ये ऐसा कुछ नहीं होता कि साइन ऑफ ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये इसके इक्वल नहीं होता। सेम कंसेप्ट है कॉस में, टेन में, कॉट में, सीकेंड में, कोसेकेंड में, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं होता। होता कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो एक प्रूफ करते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल किसके आता है। ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस। ये मैंने एक लाइन ली, ये मेरा एंगल ए है, इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, इसको मैंने एम मान लिया। हमें चाहिए ए प्लस बी। एक और लाइन ली, इसको मैंने बी मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, इसको मैंने एन मान लिया, और ये एंगल को मैंने बी मान लिया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया। हमने बेसिकली क्या किया, बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो यहां से मैंने इसके ऊपर 90 डिग्री गिराया, उसको मैंने पी मान लिया। ठीक। अच्छा, इसके पैरेलल लाइन मैंने एक बनाई, इसको टी मान लिया। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ओ बी एन ले लो, ओ बी एन। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें ये रहा ए प्लस बी, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपर, तो ये आएगा बी एन अपॉन ओ बी। ठीक है। अब इस बी एन को मैं इन दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। बी एन को मैं लिख सकता हूं बी टी प्लस टी एन, तो इसको मैंने लिख दिया बी टी प्लस टी एन अपॉन ओ बी। ठीक। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया बी टी अपॉन ओ बी प्लस टी एन अपॉन ओ बी। अलग अलग लिख दिया, इसको इससे, इसको इसके साथ। पूरे को मैंने बी टी अपॉन ओ बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बी पी से। बी पी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी पी से डिवाइड कर दिया, और ये लिखा हुआ है टी एन अपॉन ओ बी। क्या रहा, टी एन अपॉन ओ बी। अच्छा, टी एन अपॉन ओ बी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ओपी से, तो आपने इसको ओपी से मल्टीप्लाई कर दिया, ओपी से डिवाइड कर दिया। तो साइन ए प्लस बी को मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ए प्लस बी है, उसको मैंने लिखा बी एन अपॉन ओ बी। बी एन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, बी टी प्लस टी एन अपॉन ओ बी। इसको अलग से लिखा, इसको अलग से लिखा, बी टी अपॉन ओ बी को मैंने बीपी से मल्टीप्लाई कर दिया, बीपी से डिवाइड कर दिया। उसी तरह इसको ओपी से मल्टीप्लाई कर दिया, ओपी से डिवाइड कर दिया। अब अच्छे से देखना, ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये है 90, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस ए। ये एंगल बी है, ये 90 है, ये 90 माइनस बी आएगा। ये एंगल मेरा कितना आएगा, अच्छे से देखते हैं ना, ये पूरे का पूरा एंगल आएगा 90 माइनस बी।
ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। अब एक चीज देखते हैं, अच्छे से देखना, ये 90, ये ए, तो ये भी हुआ 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए है, ये भी कितना हो गया, देखो इसको लिख रहा हूं मैं यहां पे 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये वाला ए, ये ए है, तो ये कितना हो गया, ये क्योंकि पूरा 90 है तो ये 90 माइनस ए, तो फिर ये दोबारा कितना हो गया, ये वाला एंगल ए। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको दोबारा फिर बना लूँ, ये वाला ट्राइंगल छोटू सा, ये है टी पी बी, तो ये एंगल मेरा ए है, बस ये हमें मेन ध्यान रखना था। ये एंगल कितना है हमारा, ए के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा फिर देखो, ये 90, ये ए, तो ये 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, तो ये 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए, तो ये ए, तो ये 90 माइनस ए, और ये फिर दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इस बीपी को इधर ले जाओ, इस ओबी को इधर ले आओ, तो ये बनेगा बीटी अपॉन बीपी इंटू बीपी अपॉन ओबी, प्लस उसी तरह इसको इधर ले जाओ, इसको इधर टीएन अपॉन ओपी इंटू ओपी अपॉन ओपी, बीटी अपॉन बीपी। तो अगर बीटी अपॉन बीपी बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो, ये वाला ट्रायंगल को मैंने यहां पे बना दिया, बीटी अपॉन बीपी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, एंगल और 90 के बीच में होता है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए इंटू, फिर आता है बीपी, देखते जाना बीपी कहां पे है, बीपी अपॉन ओ बी, इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो, तो बीपी ये रहा, बी के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ बी, प्लस टी एन अपॉन ओ पी, तो टी एन कहां पे है, ये रहा टी एन अपॉन ओ पी। तो अगर आप इसको टी एन मानते हो तो ये लेंथ भी कितनी आएगी, ये लेंथ भी कितनी आएगी, टी एन, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये भी दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो ये भी लेंथ क्या होगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको मैं अगर ये मान लूं तो दिस, इसको आपने मान लिया पी एन डैश मान लो, तो टी एन की जगह आप लिख सकते हो, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं, पी एन डैश अपॉन ओ पी इंटू ओ पी अपॉन ओ बी, ओ पी अपॉन ओ बी। देखते जाना, ये आएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस पी एन डैश अपॉन ओ पी। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू ओपी अपॉन ओबी, ओपी अपॉन ओबी, ओबी, ये रहा ओपी, ये रहा ओबी, तो ये बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ बी कॉस ऑफ बी। तो जो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद साइन ऑफ ए प्लस बी आता है, वो आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी। आपको फॉर्मूले से मतलब है, आपको प्रूफ से नहीं मतलब है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसी की हेल्प से मैं साइन के बाद कॉस का फॉर्मूला निकालूंगा, टेन का फॉर्मूला निकालूंगा। इसी फॉर्मूला में अगर ये आइडेंटिटी है तो आपने बी की जगह माइनस बी रखा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा। देखते हैं ना, जहां जहां दुनिया में बी दिख रहा है वहां वहां माइनस बी रखते जाओ, तो यह आएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए
साइन ऑफ माइनस बी। हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि कॉस माइनस को खा जाएगा, साइन माइनस को बाहर फेंक देगा। तो ये हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए, इसने माइनस को खा लिया, इसने माइनस को बाहर फेंका, कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले आज ही के दिन आपके सामने लिखे होने चाहिए सारे के सारे। थर्ड, तो ये दोनों साइन के फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, देखो अच्छा चलो मैं ट्रिक लास्ट में बताता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस का, अब साइन को कॉस में लेके चलते हैं, बी की जगह रख दो 90 प्लस बी। देखो अगर आप, ये एक आइडेंटिटी है, जैसे आप लिखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां पे आप थीटा को कुछ भी रखते जाओ, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। उसी लिए ये भी आइडेंटिटी है, तो बी की जगह आप कुछ भी रिप्लेस करते जाओ, लेकिन सब जगह वही रिप्लेस करना, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो बी की जगह इसी में किसमें लिखना है, इन 1, पहले वाले फॉर्मूले में करना सब कुछ। तो ये बनेगा हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह लिखा पाई बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू, फिर यहां पे था साइन ए, कॉस ऑफ बी की जगह लिखा पाई बाय 2 प्लस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस, यहां पे लिखते हैं, ये आएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 को मैंने इधर लिखा प्लस ए प्लस बी को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू, हाँ ये बनेगा साइन ए, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, पाई बाय 2 प्लस बी, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, प्लस कॉस ए पाई बाय 2 प्लस बी, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और साइन किस में चला जाएगा कॉस में। अच्छा इधर भी देख ले, पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन सेकेंड में किस में चला जाएगा कॉस में, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि पाई बाय 2 है, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास आ गया थर्ड वाला फॉर्मूला। फोर्थ वाला देखते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी, इसी में बी की जगह क्या रख दो, माइनस बी रख दो, इसमें रख दो, तो ये बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस ऑफ बी की जगह क्या रखा माइनस बी, माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी, ये आएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सबसे पहला काम करो, सारे के सारे इसको लिखो, फिर हम देखते हैं कि फॉर्मूलास को याद कैसे करना है हमें। लिखने के बाद सारे फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठे लिख लेना और बिल्कुल लास्ट पेज पे लिखना, आखिरी के 2-3 पेज छोड़ देना, वहां से लिखना स्टार्ट करना, ताकि आपके जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो बार बार फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूलास याद नहीं रहेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। अगर आपने कॉपी करके बिल्कुल लास्ट में लिखे हुए तो बार बार आपके लिए आसान हो जाएगा, वहां से डायरेक्टली फॉर्मूला दिखो, अपना आंसर लिखते जाओ, ठीक है।
ये बिल्कुल लास्ट पेज पे लिखने आपको। याद कैसे करना है? सबसे पहली बात, साइन का फॉर्मूला हमेशा साइन कॉस कॉस साइन आएगा। साइन का फॉर्मूला हमेशा साइन कॉस कॉस साइन आएगा। बीच में प्लस आएगा, माइनस आएगा, वो भी मैं बताता हूं। कॉस का फॉर्मूला हमेशा कॉस कॉस साइन साइन आएगा। बीच में प्लस आएगा, माइनस आएगा, वो मैं बताता हूं। फिर रिपीट करो सभी। साइन का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन आएगा। कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस साइन साइन आएगा। ठीक, पहली बात। अब सेकंड, हमें यह मान के चलना है कि साइन हमें अच्छा लगता है, कॉस हमें बुरा लगता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। साइन हमें अच्छा लगता है, कॉस हमें बुरा लगता है। साइन अच्छा है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। साइन अच्छा है तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस। कॉस क्योंकि बुरा है, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, वहां पे प्लस। तो ऐसे आपको याद रखना है। सबसे पहली बात याद करते हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर प्लस उधर प्लस, क्योंकि साइन अच्छा है। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। साइन अच्छा है तो इधर भी माइनस आएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या था? साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन सी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, इसको उल्टा मत लिख देना। इसको पहले, इसको बाद में मत लिखना। तो अगर साइन है तो पहले वाले एंगल का साइन आएगा, दूसरे वाले एंगल का कॉस पहले आएगा। फिर कॉस क्योंकि बुरा है तो इधर प्लस हुआ, उधर माइनस आएगा। कॉस ए प्लस बी। अब कॉस का आंसर आता है कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि कॉस बुरा है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस सी, माइनस इधर है तो उधर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। साइन अच्छा, कॉस बुरा। साइन का आंसर साइन कॉस कॉस साइन, कॉस का आंसर कॉस कॉस साइन साइन। इसको मैंने 1 मान लिया। इसको आगे भी लिखना, पीछे भी लिखना, ठीक है ना, दोनों जगह लिख लेना, क्योंकि इसको अभी मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। कुछ और फॉर्मूले इसके बाद फाइंड करते हैं। पहले दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे आप, इसमें जो आंसर आएगा आपके पास, दोनों को ऐड किया तो ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया, ये शांत हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम आ गया 2 साइन ए कॉस बी। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सब्ट्रैक्ट किया तो अब ये कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड प्लस फोर्थ। जैसे इसको ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। दोनों को जैसे ऐड किया ये शांत हुआ तो ये बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा कॉस ऑफ
ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों शांत हुए, ये माइनस था, ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस 2 बार माइनस, -2 साइन ए साइन बी, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं चेक करूं, एक काम करो, ए प्लस बी को सी मान लो, ए माइनस बी को डी मान लो, क्योंकि इसको मैं एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया, ए माइनस बी को डी मान लिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 2a कितना आ गया, c प्लस डी, तो a कितना आ गया, c प्लस डी बाय 2। एक बार दोनों को घटा दिया, ये कटेगा 2b आएगा, घटाया तो c माइनस डी आया, b कितना आया, c माइनस डी अपॉन 2। a आपके पास आ चुका है c प्लस डी बाय 2, b आ चुका है c माइनस डी बाय 2। इन सबको वापस फिर फॉर्मूलास में रखते हैं, तो कुछ और फॉर्मूलास आएंगे अभी हमारे पास। इनको फिर वही बात, आगे भी लिखना पीछे भी लिखना, पीछे इसलिए लिखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी जल्दी से आप पीछे देखो और वहां से फॉर्मूलेस को अप्लाई करते जाओ। पहले मैं एक काम कर रहा हूं, चलो लिख देते हैं। अच्छा, जहां जहां a प्लस बी दिखता जाता वहां वहां c लिखते जाओ, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन c, और जहां जहां a माइनस बी दिखता जा रहा है वहां वहां d लिखते जाओ। 2 साइन a की जगह लिख सकते हो c प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। तो एक फॉर्मूला ये आ गया क्या, कि साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d कितना आता है, 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2। फिर वही बात ट्रिक में बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। a प्लस बी की जगह लिखा c, a माइनस बी की जगह लिखा d, तो ये आएगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। एक और फॉर्मूला आ गया। फिर वही बात, a प्लस बी की जगह लिखा c, a माइनस बी की जगह लिखा d, a की जगह लिखा c प्लस डी बाय 2, b की जगह लिखा c माइनस डी बाय 2। तो फॉर्मूला बना कॉस c प्लस कॉस d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 cos c माइनस डी बाय 2। फिर लिखते हैं cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। इसी को लिखने का एक और तरीका है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाय 2। इस माइनस को मैं इसके अंदर ले गया, क्योंकि साइन के अंदर अगर माइनस बाहर निकाल सकते हो तो माइनस अंदर भी लेके जा सकते हो। तो ये माइनस अगर अंदर लेके जाओगे तो ये d माइनस सी बाय 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं ना अच्छे से, इस फॉर्मूले को आपको उल्टा पढ़ना है। इसको आपको पढ़ना है कि 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी किसके इक्वल आता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, -2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, इसमें देखना गलती है क्या, हाँ इसमें बीच में प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार लिखो फिर मैं और थोड़ा सा आसान करता हूं चीजों को। चिंता मत करो, फॉर्मूला एक एक रटवा दूंगा। मैं काम कर रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूले फिर लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, अब मैं 8 फॉर्मूले लिख रहा हूं, 4 ये 4 वो। चलो सारे लिख देता हूं, बार बार लिखते जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि ये मैं सोचना कि मैं पहले लिख चुका हूं अब दोबारा क्यों लिखूं।
बार बार लिखते जाओ, पीछे बस एक बार लिखना। तो आपको करना क्या है, आगे तो ये भी लिखना, ये भी लिखना, अभी वो भी लिखना दोबारा, फिर पीछे सिर्फ ये और ये लिखना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। क्योंकि जितनी बार फॉर्मूलास लिखोगे आपको यूज भी करना आना चाहिए। काफी बार क्या होता है, फॉर्मूला आ गया, आप देखोगे फॉर्मूला आपको आता भी है लेकिन यूज करना नहीं आ रहा। तो पहले कम से कम आए तो से यूज करना बाद में सीखते हैं। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, मैं नीचे नहीं देखूंगा, पहले तो ये सोचूंगा साइन का फॉर्मूला साइन कॉस, कॉस साइन आता है, तो ये आएगा साइन ए। देखो पहले इसका साइन आता है साइन ए, कॉस बी, साइन अच्छा तो प्लस इधर है तो इधर भी प्लस आएगा, कॉस ए साइन बी। खुद से ट्राई करना सारे फॉर्मूले लिखने की। मैं यहां पे ये रहा साइन ऑफ ए माइनस बी, ये भी आपको खुद से लिखो। कॉस ऑफ ए प्लस बी खुद से लिखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी खुद से लिखो। देखो जो भी मैंने ट्रिक बताई है ना, हमेशा हिंदी में लिखा करो। हिंदी में लिखोगे तो आपको याद रहेगी, परमानेंटली दिमाग में छिप जाएगी। साइन का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, तो पहले तो आएगा साइन ए कॉस बी। साइन अच्छा इधर माइनस तो इधर भी माइनस, तो कॉस ए साइन बी। कॉस का आंसर हमेशा कॉस, कॉस साइन, साइन तो कॉस ए कॉस बी। कॉस बुरा है, इधर प्लस तो इधर माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 5, थोड़ा सा अपने नोट्स में पीछे जाके देखना, वो मैंने लिखवा रखे हैं। अभी मैंने लिखवाया था कि आपको उल्टा पढ़ना, इधर से इधर पढ़ना था, वो वाला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आता है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर 6 2 कॉस ए साइन बी आता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 7 2 कॉस ए कॉस बी आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 8 -2 साइन ए साइन बी आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस, इसी को लिखने का एक और तरीका है, इस माइनस को इधर ले जाओ तो ये बनेगा 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला आता है, इधर माइनस लेगा तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। फॉर्मूला नंबर 9 हमने ये लिखे हुए 4 फॉर्मूले, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इक्वल आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात वही, एक एक फॉर्मूला रटवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। डर लग रहा है तो वो डर नहीं लगना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। आखिरी फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। चाहो तो इस माइनस को इसके अंदर ले जाओ। तो ये आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले अभी एक पेज पे लिखना, और जो फॉर्मूले पीछे नहीं लिखे थे उसको पीछे लिख लेना। पहले 4 फॉर्मूलास को याद करने की मैंने ट्रिक बता चुका हूं। अब एक टेबल और बनाना, बाकी के जो 8 फॉर्मूलास है उसको याद करते हैं। S प्लस S इज इक्वल टू 2SC, S माइनस S इज इक्वल टू 2CS, C प्लस C इज इक्वल टू 2CC, C माइनस C इज इक्वल टू -2SS। ये आपको छोटू सा टेबल याद रखना है, इसकी हेल्प से आप 8 फॉर्मूलेस याद कर सकते हो। पढ़ो दोबारा, सभी रिपीट करना मेरे साथ साथ। S प्लस S इज इक्वल टू 2SC, ऑर्डर मत चेंज करना, पहले S आएगा फिर C आएगा।
एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, ठीक है। एस माइनस एस इज इक्वल टू 2cs, सी प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2ss। उल्टा भी आपको याद होना चाहिए, 2sc इज इक्वल टू s प्लस एस, 2cs इज इक्वल टू s माइनस एस, 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी, माइनस 2ss इज इक्वल टू c माइनस सी। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि साइन का आंसर हमेशा साइन कॉस कॉस साइन आता है, साइन कॉस कॉस साइन का आंसर साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन। सीसी या एसएस, कॉस कॉस साइन साइन, सिर्फ कॉस कॉस या सिर्फ साइन साइन किस में आता है? कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। देखो 2sc कितना होता है? s प्लस एस, 2sc कितना होता है? s प्लस एस, 2cs किसके इक्वल होता है? s माइनस एस, 2cc किसके इक्वल होता है? c प्लस सी, माइनस 2ss किसके इक्वल होता है? c माइनस सी, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c माइनस 2ss। ये फॉर्मूले आपके आते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा सर कब कब बीच में एंगल ऐड करने हैं, कब बीच में सब्ट्रैक्ट करने हैं, कब डिवाइड बाय 2 करना है, जैसे इसमें डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। तो हिंदी में लिखना अच्छे से, जब जब आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, जब जब आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, जब जब आप, ये फॉर्मूले देखो चारे के चारे, जब जब आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ये रहा पहला एंगल, ये रहा दूसरा एंगल, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। जब जब आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो जो अंदर आएगा, इसके अंदर आएंगे एंगल। आपको तो मेन तो ये पता है ना, ये तो आपको याद हो गया। अब आपको ये बताना है कि अंदर एंगल क्या आएंगे। साइन के अंदर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, ये आपके पास आएगा फर्स्ट वाले में, इन सब में। सेकंड वाले में क्या आएगा? पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। अब देखो अच्छे सुनना, लिखवाने को मेरे को इतनी इंग्लिश आती, मैं यहां पे फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2 भी लिखवा सकता हूं, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल बाय 2 भी लिखवा सकता हूं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखवाया ये ताकि आपको सारा अच्छे से रट जाएगा। ये आपको देखना आने वाले टाइम में समझ आएगा कि मैंने हिंदी में क्यों लिखवाया था। जब भी आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, जब भी आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस एंगल, पहला का एंगल कौन सा है? C, दूसरा एंगल कौन सा है? D, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो सम से प्रोडक्ट की तरफ आप इधर से इधर जा रहे हो, तो सम टू प्रोडक्ट इधर से इधर। और अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो आप कहां से कहां जा रहे हो? प्रोडक्ट से सम की तरफ। तो दूसरा मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे, क्या होगा? अगर आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो आपको ये पता होगा, देखो जब सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको ये पता है, ये फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। और प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको ये चीजें पता है, सिर्फ इतना गिवन आपको, उसमें आपको सिर्फ इतना गिवन है, इतने से आपको ये निकालना है कि कितना आएगा। तो अब क्या हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। मुझे क्या निकालना है? सम। तो मुझे इतना तो पता है कि 2s, या ये भी इसको कर लेना, 2s से किसके इक्वल आता है? s प्लस एस। जब भी आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो आंसर आता है अंदर। इसके अंदर क्या आएगा? साइन के अंदर क्या आएगा? इन दोनों साइन के अंदर, इन दोनों साइन के अंदर क्या आएगा? इन दोनों कॉस के अंदर, इन दोनों कॉस के अंदर पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल।
पहले में ये आएगा, पहले यानी कि इन सब में, और दूसरे में क्या आएगा, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। कब? जब आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे। अब मैं फॉर्मूले से बताता हूं। जब प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, जब प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे, पहली बार 2SC कितना होता है, S प्लस S, तो पहले साइन प्लस साइन लिख दिया करो। अब आपको ये डाउट है कि अंदर क्या आएगा, जब प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, यहां पे 2 से डिवाइड नहीं करते। कब? जब प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे, और जब सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, जब सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे। अब आपको ये चीजें पता है, ये निकालनी है। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो बड़े ही आसानी से आप ये सब फाइंड कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ कि इसका यूज कैसे आता है। कि मान लो आपसे वैल्यू पूछ ली गई, साइन ऑफ 99 डिग्री, कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 99 डिग्री साइन ऑफ 11। आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई कि कितनी आएगी। अब ना तो आपको साइन 99 की पता है, ना कॉस 11 की आप पता है। आपको किसकी वैल्यू पता होती है? सिंपल एंगल्स की पता होती है, जो लविंग एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसकी वैल्यूज पता है, 120 डिग्री। तो अगर आप अच्छे से देखो, ये लिखा हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल आता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। इस तरह से फॉर्मूलेज आते हैं। ए का काम कौन कर रहा है? 99। बी का काम कौन कर रहा है? 11। तो ये कितना आ गया? साइन ऑफ, अगर मान लो यहाँ पे 21 डिग्री लिखा था, मान लो, तो ये आ जाता साइन ऑफ 120 डिग्री। साइन 120 कितना होता? 180 माइनस 60, तो ये साइन ऑफ 60 डिग्री आया था। साइन 60 की वैल्यू √3/2। लेकिन आप इसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते थे। तो आपको देख सकते हो कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कितना ज़्यादा है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको करना क्या है, सारे फॉर्मूलेस को एक बार दोबारा फिर खुद से लिखना। आपको करना क्या है, ये 12 के 12 फॉर्मूलास लेफ्ट हैंड साइड लिखना, राइट हैंड साइड ये सारी ट्रिक लिख लेना दोबारा। फिर जो मैंने ये बताई है, ये बताई, या फिर उससे पहले 4 फॉर्मूलास की बताई है कि साइन का आंसर साइन कॉस कॉस साइन आएगा, कॉस का आंसर कॉस कॉस साइन आएगा। साइन अच्छा है, कॉस बुरा है। साइन में जहां प्लस उधर प्लस, इधर माइनस उधर माइनस, कॉस में इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस। फिर ये मैंने ट्रिक बताई कि सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो सीधा ऐड करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट करना, बाय 2 नहीं करना। फिर सारे के सारे फॉर्मूले खुद से लिखना, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर ये क्वेश्चन कर लेना। फिर आपको करना क्या है, कुछ जो आपका होमवर्क है थोड़ा सा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 15 डिग्री निकालना है, साइन 75 निकालना है, कॉस 75 निकालना है। इसमें जो यूज होगा वो इन चारों फॉर्मूलास को होगा। 15 को आप ऐसे दो अच्छे अच्छे एंगल्स के फॉर्म में लिख दो जिसकी आपको वैल्यूज पता है। जैसे 60 और 45 है, इसको आपको 60 माइनस 45 लिख सकते हो। आपको 60 की वैल्यू पता है सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, 45 की इसको आप लिख सकते हो 45 प्लस 30। इसको 45 प्लस 30 लिख देना तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूले अप्लाई करना, सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, लेकिन इन फॉर्मूलाज को आज अच्छे से रट लेना। बस आधा घंटा चाहे एक्स्ट्रा लगा लेना, और कल जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना। मैं भी कल क्लास में रिवाइज करूंगा, लेकिन खुद भी रिवाइज करना, ताकि पहले आपने रिवाइज किए हों, फिर मैं रिवाइज कराऊं, फिर हम दोबारा फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी से सारे के सारे फॉर्मूलेस रट जाएंगे। ये मैं गारंटी फिर ले रहा हूँ। एक एक फॉर्मूला आपके टिप्स पे होगा, कुछ भी आपको भूलेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।